आप ये कहेंगे कि पवित्रताई में रहना चाहिए, ये मुझे समझ आ चुका है, लेकिन अब मुझे पवित्रताई में रहना कैसे है? पहली बात, परमेश्वर की प्रेजेंस जो आपकी लाइफ में है उसके प्रति अवेयर रहिए। प्रभु की हुजूरी आपके साथ है, आप जा रहे हैं, फोन पे हैं, आप ये सोचिए कि परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ है। आप कुछ गलत करेंगे, उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। जब आप ये महसूस करते हैं कि उस आपके हाथ खुदा के हाथ हैं और उसका आत्मा आपके अंदर है, आप घबराएंगे गलत काम करने से पहले। लेकिन जब आप अवेयर नहीं होते, आपके अंदर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस नहीं है आपके अंदर कि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, फिर आप पाप करते हैं। जब आप अवेयर हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है, जब से मैंने तौबा की है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, फिर आप पाप में नहीं जाते। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा की प्रेजेंस के लिए अवेयर रहना है, यह सोच के रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर समय मेरे साथ है। आमीन। दूसरा, वचन के साथ जुड़े रहना है। आप वचन के साथ जब जुड़े रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, शैतान कभी भी आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब वचन पढ़ना बंद हो जाता है, आपकी सोल के अंदर खाना बंद हो जाता है, आपकी आत्मा कमजोर होती है, और शैतान जब डाउट को लेके आता है, आपकी स्पिरिट उसे कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकती, कभी भी उसे उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि आप शैतान से मुकाबला अपनी विल पावर, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिखे हुए वचन से करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया और कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। कितनी बार बोला? 3 बार। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन पढ़ना है रोज, उसकी प्रेजेंस तुम्हारे अंदर है, अवेयर रहना है उसके लिए रोज। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा चलाता है। कई बार आप किसी रिश्तेदार के पास जाने लगे हैं, या कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और पवित्र आत्मा आपसे अंदर से बात करता है कि इसको मत मिल, लेकिन आप लोगों की शक्ल देख लेते हैं, वो नाराज ना हो जाए। आप इंसानी प्रभाव में आ जाते हैं कि ये लोग नाराज ना हो जाए, और हम परमेश्वर की आत्मा जो हमारी अगुवाई कर रही है उसके प्रति हम सेंसिटिव नहीं रहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट से बचे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जहां वो जा रहे थे उन्हें जाने के लिए मना किया है। बहुत से लोग घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचे हैं, क्योंकि जहां वो जा रहे थे परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जाने के लिए मना किया है। बहुत से लोग पाप से बचे हैं, क्योंकि जहां वो जा रहे थे परमेश्वर की आत्मा ने मना किया है कि इधर नहीं जाना है। जब आपके अंदर परमेश्वर की स्पिरिट है तो वो आपसे बात भी करती है। जब आप प्रेयर में रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, वो आपसे बात करती है कि इधर नहीं जाना, ये काम नहीं करना। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के लिए सेंसिटिव हैं और आप उसकी आवाज को दरकिनार नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, वो आवाज बहुत धीमी होती है, वो प्रेशर से नहीं बोलती, एक धीमी सी आवाज आपकी स्पिरिट में होती है। आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको वो आवाज को फॉलो करना होता है अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी पवित्रताई में बने रहना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, प्रेयर कई बार ऊपर नीचे हो जाए, या कई बार बाइबल ऊपर नीचे हो जाए, वो चल जाता है कई बार, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन पवित्रताई अगर ऊपर नीचे हो गई तो फिर ये नहीं चलता। और आप देखते हैं कई बार कि जो लोग पवित्रताई में चलते हैं और चलते रहते हैं, प्रेयर कभी कम कभी ज्यादा हो गई, लेकिन एंड में वो भी लोग गवाही के साथ होते हैं, और उनकी लाइफ में भी परमेश्वर का आत्मा बड़े काम करता है, क्योंकि परमेश्वर को भी काम करने के लिए ग्राउंड चाहिए पवित्रताई की। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको भी क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। परमेश्वर ने कहा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को अपने हाथ को सीधा कर। परमेश्वर ने हाथ पकड़ के सीधा नहीं किया, बोला परमेश्वर को कॉपरेशन चाहिए आप लोगों की, अगर वो आपकी लाइफ में काम करना चाहता है तो। अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे प्रभु के साथ तो वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। आपको सुनना होगा जो परमेश्वर चाहते हैं। अगर आप सुनेंगे जो प्रभु चाहते हैं, जो प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। बहुत से लोगों के मन में प्रेयर है, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये करे, मुझे वीजा दे, मेरे भाई को छुड़ाए, मेरी फैमिली को ब्लेस करे, मेरे पति को प्रभु में लेके आए।
जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है एक्चुअल में वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके लाइफ में करे, लेकिन उसे ग्राउंड चाहिए। अगर आप उसके साथ बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, और ये बात को लिखकर अपने घरों पे जरूर लगाएं कि अगर आप पवित्रताई में बने रहेंगे तो बड़े से बड़े शैतान के अटैक को खत्म होता हुआ देखेंगे। इसे लिख के लगा लें। अगर आप उसमें बने रहेंगे, वो गरीबी का श्राप है, बीमारी का श्राप है, निराशा का है, फैमिली साल्वेशन का है, पति के बचने का है, लाइफ की सेटिंग का है, कर्ज से आजादी का है, कोई भी हो, एनीथिंग जो कुछ शैतान से निकला है वो गलत है, वो सताने वाला है, दुख देने वाला है, चोरी करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला शैतान को बोलते हैं। पर इन सब चीजों का इलाज एक ही है। जब आप प्रभु में चलते हैं और पवित्रताई को खत्म नहीं होने देते, आप अपनी लाइफ में बड़े से बड़े अटैक से बाहर आने वाले हैं बहुत जल्द। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कितने इन बातों को समझ